हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी जो साइंस का पार्ट फिजिक्स है उसको देखेंगे आज। उसमें आज जो पहला क्वेश्चन है वो विकल्पीय प्रश्न, उसी को हम एक तरफ से सॉल्व करते चलेंगे। इसमें हालांकि आंसर भी दिया गया है पर इस पर ध्यान नहीं देंगे हम, इसका हम सॉल्व को बताते हुए तब आंसर कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा? ऐसा कौन सा दर्पण है? तो इसमें उत्तल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है और समतल दर्पण दिया है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दिया है वास्तविक उल्टा एवं आकार में छोटा। तो समतल दर्पण में तो वास्तविक उल्टा तो बनता नहीं है, इसमें आभासी एवं सीधा बनता है। तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। तो देखेंगे उत्तल वाले को। तो उत्तल दर्पण बनाएंगे इस तरह से। उसमें यहाँ पर होता है F और यहाँ पर कर दे हम C। तो अगर कोई वस्तु रखेंगे तो ये प्रतिबिंब जो इसका बनेगा वो पहला फोकस से इंगित करता हुआ वापस चला जाएगा और दूसरा जाएगा C से होकर के। तो ये यहाँ पर काटा और ये बन रहा है सीधा, यानी आभासी एवं सीधा इसका प्रतिबिंब बन रहा है। परंतु कह रहा है वास्तविक एवं उल्टा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है, इस तरह से बाहर पॉलिश किया हुआ, अंदर की तरफ चिकना। यहाँ पर F, यहाँ पर कर देंगे C। कोई भी वस्तु यहाँ पर रखेंगे तो ये जाकर यहाँ टकराएगा, टकराने के पश्चात जाएगा फोकस से। फिर दूसरा वाला इसको भेज देंगे फोकस से होकर के और ये टकरा करके समांतर क्रम में वापस आ जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर। तो इसका प्रतिबिंब बना वास्तविक एवं उल्टा। देखिए यहाँ सीधा वस्तु रखा हुआ था, यहाँ पर वस्तु उल्टा बना। तो ये वास्तविक एवं उल्टा जो बन रहा है और आकार में कुछ छोटा, ये बनेगा केवल अवतल दर्पण में। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखेंगे दूसरे वाले को। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब अवतल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस बनता है इस तरह से। एक ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पर होता है वो, यहाँ पर होता है C1, यहाँ होता है F1, यहाँ होता है F2 और यहाँ पर होता है C2। अगर वस्तु यहाँ पर हम रख दें तो ये जाकर टकराएगा, टकराने के पश्चात ये फोकस से इंगित करता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा। दूसरा जाता है वो से होकर के। तो इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ बना, यानी सीधा। वस्तु सीधा रखा हुआ था, प्रतिबिंब भी सीधा बना, यानी आभासी एवं सीधा। तो आभासी सीधा, इसमें यहाँ भी आभासी सीधा है और यहाँ भी आभासी सीधा है, यानी आभासी एवं सीधा दो जगह है। परंतु देखेंगे वस्तु से जो प्रतिबिंब के आकार है वो छोटा है, तो यहाँ पर दिया है आकार छोटा। तो ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी आभासी सीधा और छोटा। अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? अब प्रकाश का वेग सबसे अधिक तो होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। लिखा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो प्रकाश का वेग जो सबसे तेज चलता है वो निर्वात में चलता है, लेकिन यहाँ पर दिया है जल। जल बिल्कुल गलत हो जाएगा। जल सबसे ज़्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में होता है, उसके बाद वायु में, फिर होगा कांच में, तब होगा जल में। अगर यहाँ सबसे कम दिया होता तब जल में होता, लेकिन विकल्प के अनुसार जो सबसे अधिक स्पीड होगा वो निर्वात में होगा। और विकल्प के अनुसार भी और वैसे भी निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। तो इसका विकल्प 4 होगा, 3 नहीं होगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये चौथा क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? कह रहा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि कोई भी दर्पण बनाओ, चाहे उत्तल या अवतल, तो वक्रता त्रिज्या के बीचों बीच में फोकस होता है, यानी कि आधी दूरी। तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया है तो फोकस दूरी हो जाएगा आधा, यानी F बराबर फार्मूला होता है R/2। R का मान दिया है 32, तो 32/2, 2 16 है 32, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये विकल्प हो जाएगा सही, दूसरा वाला। पांचवा क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावित है, क्या होगा? दोनों अवतल होगा कि दोनों उत्तल होगा, कि दोनों दर्पण अवतल और लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल लेंस अवतल होगा? तो पहले ये देखेंगे कि फोकस दूरी किस में माइनस में होता है, यानी किस में नेगेटिव फोकस दूरी होता है। तो दर्पण और लेंस लेना है तो दर्पण में ले लेंगे अवतल दर्पण। इसमें यहाँ पर C होता है, यहाँ पर F होता है। किसी भी वस्तु को जब रखते हैं तो ये टकरा करके फोकस से गुजरता है।
तो जब फोकस से गुजरेगा, इसका फोकस बाईं ओर है, P के बाईं ओर, तो ऋणात्मक होगा, यानी F का मान यहाँ हो जाएगा ऋणात्मक। यदि P के दाईं ओर जाता है तो धनात्मक, P के नीचे आता है ऋणात्मक और P के ऊपर जाता है तो धनात्मक। तो यहाँ पर F का मान ऋणात्मक होगा, ये अवतल दर्पण में। अब देखेंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण इस तरह से बनता है, इसका फोकस होता है दाईं ओर, तो ये प्रकाश जाकर टकराएगा, टकराने के पश्चात फोकस से होता हुआ ये वापस चला आएगा। तो ये दाईं ओर है तो इसलिए इसका फोकस प्लस में होगा, तो ये मान हो जाएगा गलत, यानी अवतल दर्पण आया। अब लेंस देखेंगे अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस बनता है इस तरह से, इसमें इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है, और इधर भी C2 होता है, इधर C1 होता है। तो यदि कोई वस्तु को यहाँ रख दें तो ये जाकर टकराएगा, टकराने के पश्चात चला जाएगा ऊपर, लेकिन फोकस से इंगित करता हुआ ऊपर जाएगा ये। तो इसका फोकस आया बाईं ओर, तो प्रकाशिक केंद्र के यदि बाईं ओर रहेगा तो इसका माइनस, इधर प्लस, ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा तो माइनस। तो ये बाईं ओर है इसलिए इसका मान माइनस होगा, तो यहाँ F का मान हो जाएगा ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण अवतल लेंस यानी दोनों अवतल का मान हो जाएगा ऋणात्मक। अब देखेंगे छठवें को, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के समक्ष कहाँ रखें। कभी भी समान आकार की बात आ जाए तो ये समझ लेंगे कि हमेशा C पर ही रखा जाएगा। यदि समान आकार है तो C पर ही रखा जाएगा। अब चेक भी कर लें उत्तल लेंस से, तो ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र वो, यहाँ पर F2, यहाँ पर C2, यहाँ हो जाएगा F1, यहाँ हो जाएगा C1। अगर वस्तु को हम C पर रखें, C1 पर, तो ये जाकर यहाँ टकराएगा, टकराने के पश्चात अपवर्तित होकर F2 से जाएगा, ये दूसरा जाएगा प्रकाशिक केंद्र से और ये होता हुआ जाएगा यहाँ पर, तो ये C2 के पास आकर मिला। अगर C1 पर रखेंगे तो C2 पे जाएगा और दोनों का आकार समान होगा। और C2 को हम 2F2 भी कहते हैं और C1 को कहते हैं 2F1, क्योंकि ये फोकस दूरी का दुगना है, ये भी फोकस दूरी का दुगना है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया हुआ है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ये 7वां क्वेश्चन है। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। ये कौन सा लेंस है? तो कह रहा कि एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी यानी u बराबर दिया है -0.2। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर रखेंगे तो माइनस में। आवर्धन दिया 0.5, आवर्धन का मतलब m का मान दिया है 0.5, ये मान दिया हुआ है। अब कह रहा है कि लेंस कौन सा होगा, तो लेंस पता करने के लिए क्या करेंगे इसके लिए, अब ये भी इसमें मान भी निकालना है कितना होगा, तो इसमें दूरी सब दिया है कि कितना फोकस दूरी, सब दिया फोकस दूरी फोकस दूरी फोकस दूरी। तो पहले निकाल लें हम फोकस दूरी, और फोकस दूरी निकालने के लिए पहले हमको v का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे वो m बराबर v/u होता है। अब m का मान दिया 0.5, v का मान निकालना है, u का मान दिया -0.2, ये हो जाएगा v बराबर -5 दूनी 10 दशमलव यहाँ लग जाएगा 0.1, ये v का मान आएगा 0.1 मीटर। लेकिन यहाँ फोकस दूरी सब विकल्प में दिया हुआ है, तो फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/v का मान दिया है -0.1 माइनस u का मान है 0.2 माइनस में। अब इसको हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा -10 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 का 2, 2 पंचे 10, ये 5, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यानी -5 सेंटीमीटर आ गया ये फोकस दूरी, यानी 1/f का मान। अब हमको चाहिए f का मान, तो f बराबर हो जाएगा 1/5 माइनस में। अब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, 1 को जब 5 से भाग करेंगे तो दशमलव लगेगा और 0 बढ़ेगा, तो 5 दूनी 10 कट गया ये, तो आ गया 0.2, वो भी माइनस में, ये आ जाएगा माइनस में 0.2, ऋणात्मक मान होगा ये। अब 0.2 माइनस में आया मान, तो यहाँ देखेंगे 0.2 मीटर दो विकल्प में दिया है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, ये मान इसका मीटर में है यहाँ पर।
इसमें 0.2 मीटर दो जगह दिया है, एक दिया अवतल लेंस और दूसरा दिया उत्तल लेंस। अब इसमें सही कौन सा होगा, अवतल लेंस का सही होगा या उत्तल लेंस का होगा। अब ये चूँकि माइनस में मान आया है तो माइनस का मान किस में होता है, अवतल लेंस में होता है कि उत्तल लेंस में होता है, तो देखेंगे उसको। तो पहले बनाएंगे उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस होता है इस तरह से, इसका फोकस F2 यहाँ और F1 यहाँ। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका भी कि कोई भी वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो टकरा करके जाएगा दाहिने वाले फोकस से, तो ये प्लस में होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि होगा इसमें सही अवतल लेंस वाला मान। ये अवतल लेंस वाला सही हो जाएगा, नहीं दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन को। 8वां, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो अनंत एवं उत्तल दर्पण, तो पहले बनाएंगे उत्तल दर्पण, ये होगा उत्तल दर्पण। अब कह रहा है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच, यहाँ है ध्रुव P, तो अनंत और इसके बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो मान लें कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ से जाकर टकराएगा और फोकस से इंगित करता हुआ ये ऊपर निकल जाएगा इसे, और इसका केंद्र यहाँ पर होगा C, और दूसरा जो जाएगा वो C से होता हुआ जाएगा। तो इसको इसे खींचेंगे, C से होता हुआ जाएगा, तो ये काटा यहाँ पर, तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा वहीं इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी एवं सीधा बनेगा, और वो भी दर्पण के पीछे P और F के बीच। यहाँ P है, यहाँ पर F है, तो देखो इसमें विकल्प, तो दर्पण के पीछे P एवं F के बीच, ये सही है, आभासी एवं सीधा बिल्कुल सही, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब 9वें नंबर को देखेंगे। किसी दर्पण से आप जितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, दर्पण है। तो सदैव सीधा जो दर्पण बनता है वो समतल में तो केवल बनता ही है और उत्तल में भी बनता है ये, क्योंकि उत्तल दर्पण जो गाड़ियों के साइड में लगा रहता है, साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण लगा होता है, तो उसमें भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जो हम चेहरा देखने में उपयोग करते हैं समतल दर्पण, उसमें भी बनता है सीधा प्रतिबिंब। तो चौथा विकल्प दिया है या तो समतल अथवा उत्तल, तो ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों दिया है, या तो समतल या फिर उत्तल, इन दोनों में ही हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है।